नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि संस्कृत के बारे में बात करते हैं। कभी कभी हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आते हैं, जैसे कि संस्कृत में बोलना कैसे सीखे, संस्कृत की गिनतियाँ। आज हम ऐसा ही एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं कि संस्कृत में हम समय देखना कैसे सीखे, यानी कि घड़ी में किस तरीके से हम समय को बता सकते हैं कि इस टाइम इतने बजे हैं, इस टाइम इतने बजे हैं। उसे हम संस्कृत में किस तरीके से बोले, संस्कृत में कैसे हम उसे देख सकते हैं, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा। ये एक डायग्राम है, ये मान लीजिए आप। बहुत ज्यादा अच्छा डायग्राम से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि टॉपिक को समझना। तो ये गोल सा क्या है, ये हमारा घड़ी है, वॉच है। यहाँ पर हमने वॉच बना ली है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वॉच बन गई है। अच्छा, वॉच में हमारे 3 सुइयां होती हैं। आप जानते हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। सबसे छोटी घंटे की, उससे बड़ी मिनट की। पहले 2 चीजें सीख लेते हैं। अब इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, इसके लिए हमें संस्कृत की काउंटिंग आनी चाहिए, संस्कृत की गिनतियां आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले सिखा रखी थी। तो उस क्लास को आप पहले देख सकते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। द्वादश तक हमको गिनतियां आनी चाहिए। कितने तक? 12 तक। तो लिख देती हूँ मैं एक बार आपको। एक, द्वे, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, और द्वादश। द्वादश हम समय को बोलते हैं बादन। तो हम इसे बोलेंगे, हम एक से स्टार्ट करते हैं। इस टाइम क्या टाइम हो रखा है? 1 बजा है। तो एक को क्या बोलते हैं? एक। और बजने को क्या बोलते हैं? बादनम। बादनम। तो ये हो गया एक बादनम। यही यदि एक की जगह 2 पर हो जाएगी तो हम इसे बोलेंगे द्विवादनम। द्विवादनम। 3 के लिए हम बोल देंगे त्रिवादनम। त्रय नहीं, त्रिवादनम। त्रिवादनम। 4 के लिए चतुर्वादनम। चतुर्वादनम। यहाँ पर रा ऊपर चला जाएगा। चतुर्वादनम। 5 के लिए पंचवादनम। 5 के लिए पंचवादनम।
इसी तरीके से 6 के लिए षडवादनम, सट नहीं लिखेंगे, सड़ लिखेंगे, षडवादनम। 7 के लिए सप्तवादनम, सप्तवादन। तो हमने यहाँ सीखा कि वादनम मतलब समय। क्या सीख लिया? एक चीज मैं यहाँ लिखती जाऊंगी, हमने जो जो चीजें सीखी। एक चीज सीखी हमने, हमें वादनम माने समय, वादनम माने समय। और हमें काउंटिंग आनी चाहिए, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दसवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। इस तरीके से यदि हमें 12 तक गिनतियां आना अनिवार्य है, 12 तक गिनतियां आना हमारे लिए क्या है? अनिवार्य है समय देखने के लिए। क्योंकि जब तक हमें 12 तक गिनतियां नहीं आएंगी तब तक हम घड़ी में टाइम नहीं बता सकते। हम एक बोलना ही नहीं जानते कि एक क्या होता है, दो क्या होते हैं, तीन क्या होता है, तो आप कैसे समय को देख पाओगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले 12 तक गिनतियां आनी चाहिए और उसके बाद केवल हमको वादनम लगाना है। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात कि यदि यदि यही यहाँ पर 15 मिनट अधिक होती हैं तो हम क्या बोलते हैं? 15 मिनट अधिक होती हैं, 5 यहाँ पर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये यहाँ पर क्या हो गया? 15 मिनट हो गई क्या? अधिक। अब 15 मिनट अधिक हो गई तो हमको क्या करना होगा? इसके लिए हम जान लेते हैं कि 15 मिनट अधिक के लिए हमें क्या होगा, करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये इरेज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें समस्या होती है, किसकी? जगह की समस्या होती है। तो हम अधिक को बोलते हैं सपाद, सपाद। अब हम इसे क्या बोलेंगे कि सपाद, क्या सपाद? 1:15 हो रही है, तो एक सपाद। सपाद क्या बोलेंगे? एक सपाद, द्विसपाद, त्रिसपाद, चतुर्सपाद, इस तरीके से हमने 15 मिनट अधिक को क्या बोलेंगे? सपाद बोलेंगे। यदि इसी में 15 मिनट कम होंगी तो हम क्या बोलेंगे? यहीं पर यदि अब ये वाली, ये तो छोटी बनेगी, ये बड़ी। अब 2 बजने में 15 मिनट कम है, अब क्या बोलेंगे हम इसे? हम इसे अब क्या बोलेंगे? पादोन, पादोन। क्या बोलेंगे हम इसे? पादोन। क्या पादोन? यहाँ कर लेते हैं इसे, एक से स्टार्ट करते हैं। एक पादोन, एक पादोन, द्विपादोन, त्रिपादोन। इसी तरीके से चतुर्पादोन, पंचपादोन, षडपादोन। 2 चीजें हमने सीखी, क्या? वादनम। उसके बाद हमने क्या सीखा? सपाद। और उसके बाद हमने क्या सीखा? पादोन। लिखते जाएंगे यहाँ 3
चीजें हम अब तक सीख चुके हैं। अब एक और चीज सीखते हैं। ये क्या हो रहा है? 1:30 हो रही है, यानी कि हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं कि 1:30 बजा हुआ है, यानी कि आधा। तो अब आधे को क्या बोलते हैं? आधे को बोलते हैं संस्कृत में सार्ध। सार्ध। तो इसे क्या बोलेंगे? एक सार्ध। यहाँ लिख देते हैं एक, एक सार्ध, द्विसार्ध, त्रिसार्ध। इस तरीके से हम इसे बोलना प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरी चीज हमने क्या सीख ली? तीसरी चीज हमने यहाँ पर क्या सीख ली? सार्ध। क्या सीख ली? चौथी चीज हमने सीख ली सार्ध। सार्ध। इसके अलावा भी कुछ है जो रह जाता है। हाँ, एक और चीज है, वो है मिनट। वैसे तो हम मिनट को निमेष बोलते हैं, जैसे 1 मिनट तो हम बोलेंगे एक निमेष। हमने कहा 1:01 हो रही है, तो एक अधिकम एक वादनम ऐसे बोल सकते हैं हम इसे। एक अधिकम एक वादनम, और ऐसे भी बोल सकते हैं एक निमेष अधिकम एक वादन। ये दोनों चीजें हम सीख लेंगे। अब मान लीजिए, इसे रेज कर लेती हूँ। यहाँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा 1 2 3 4 5। अब ये वाली हमारा इस पे है, तो 1:01 हो चुकी है। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? एक अधिकम एक अधिकम एक वादनम ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसे विच्छेद करने की जगह मिला करके लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा एक अधिक अधिकम। नहीं, ये तो स्वर है, तो ऐसे लिखा जाएगा एक अधिकम एक वादनम। एक अधिकम एक वादनम, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। और ये तो हो गया, हमने कहा एक अधिकम यानी कि एक अधिक है, किसमें? 1 बज के एक अधिक हो गया है, यानी 1 मिनट अधिक हो गई है। ये तो है संकेत की बात। लेकिन इसे भी हम यदि अधिक दिखाना चाहेंगे, स्पष्ट दिखाना चाहेंगे, तो हम इसे बोलेंगे निमेष। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे एक निमेष एक वादनम। एक निमेष एक वादनम लिख लीजिए, या लिख देती हूँ एक निमेष एक वादनम। ये थोड़ा सा अधिक हो गया, या हम इसे ऐसे लिख देंगे एक अधिकम एक वादनम। एक अधिकम एक वादनम। एक अधिकम एक वादनम, ये एक निमेष अधिकम एक वादनम। इतनी चीजें हमको आ जाएंगी तो हम अच्छी तरीके से समय संस्कृत में हम घड़ी को अच्छे से देखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सीख सकते हैं।
तो हमें इसके लिए क्या आना चाहिए? सबसे पहले 20 क्षम्यताम 12 तक, 12 तक, द्वादश तक हमको गिनतियाँ आनी चाहिए। एकः, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। इसमें भी मैंने आपको संख्या बताई थी कि यदि आपको मैंने बताया था कि 4 तक लिंग भेद होता है संख्याओं में। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रेः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, इस तरीके से। तो उसी में आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा काउंटिंग में कि यहाँ पर हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे। हमें पुल्लिंग का भी प्रयोग कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर लिया करते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना आना चाहिए। इसके बाद आपको ये 2-3 चीजें आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? बादनम, बादनम मतलब मैंने यहाँ लिख ही रखा है, और निमेष, निमेष इतना आना चाहिए। निमेष किसे कहते हैं? मिनट को। बादनम यानी कि समय, सपाद यानी कि 15, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। पादोन मतलब पादोन मतलब 1 बजने में 15 मिनट कम, 45। इसको बोलेंगे सार्ध मतलब आधा, निमेष मतलब मिनट, जैसे ये। तो हमने इतनी सारी चीजें हमको आ गई, तो हम अच्छी तरीके से संस्कृत में समय देखना सीख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके की वीडियो यदि चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर, जैसे हम लेकर के आए थे कि संस्कृत में एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, और भी हम बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो लेकर के आते रहते हैं कि संस्कृत में हम बोलना कैसे सीखते हैं, संस्कृत की संधि, समास, कारक, यूपी टीजीटी के बारे में तो हमने विस्तार में चर्चा की है। इसी तरीके से आपको और भी क्लास चाहिए तो आप हमें अवश्य बताएं। अभी यहीं पर हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।